और मैं आपसे, आपके देश से मैं कैसे बिछुड़ गई, और फिर यहाँ पराये देश में, ये पराया देश अपना देश नहीं है, तो यहाँ क्यों आई, और हम कहाँ के रहने वाले, और आप कहाँ रहते हो। ये सब भेद गोपनीय जो है वो हमको सब जाहिर कीजिए, ताकि हमारी कोई शंका न रह जाए। बोलो। मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोहि लखा। मेरा हाल, मैं क्यों रो रही हूँ, क्यों चिल्ला रही, मुझ पर क्यों मार पड़ रही है, क्यों यातना दी जा रही है, और क्यों नरकों में और 84 में भेजा जा रहा, तो आप अपना भेद और मेरा दोनों अलग है, और कहाँ रहते हैं, और हमको यहाँ क्यों भेजा मृत लोक में, ये सब अलग अलग। हम हमारा निवारण कीजिए। बोलो। मन तन संग पड़ी मैं कब से, दुख पायो बहु तक मैं। और मैं तन के साथ मन के साथ यहाँ कब से यहाँ पड़ी हूँ, और मैंने इस तन में रह करके नाना प्रकार के कष्ट झेले, रो रो करके, और कोई सुनने वाला नहीं। तो ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने क्या गुनाह किया। बोलो। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आय पड़ी परदेश। और आप देश की कहते हैं, वहां चलो, वहां तुम्हारा हमारा देश है, तो मैं आपका देश क्यों भूल गई, और परदेश में आकर के इसको क्यों अपना कहने लगी, ये भी हमको तो बताइए, तब समझाइए, ताकि चलने में कोई शंका न रह जाए, हम खोल के चले चले। बोलो। पाताल बसो की मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो की ब्रह्मलोक में। कहते पाताल में रहते हैं कि यहाँ मृतलोक में रहते हैं, पाताल पराये देश को कहते हैं, 12 घंटे इधर 12 घंटे उधर, वो पाताल लोग अमेरिका है, और ये आपका मृतलोक है वो नीचे में है, और ये ऊंचे में है। तो क्या मृतलोक में रहते हैं कि पाताल लोक में, या ब्रह्मा के लोक में, या विष्णु के लोक में, या शिव के लोक में, कहाँ रहते हैं आप। और मैं यहाँ क्यों पड़ी हूँ, क्यों रो रही हूँ, तुम्हारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। हम करते हैं काम, और अचानक हमारे ऊपर हमला हो गया कि निकलो मकान से, तो हमको कितनी वेदना, कितनी तकलीफ। तो ये सब हमको समझाइए। बोलो। विष्णु लोक वैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी या शिव मुकाम। विष्णु लोक में, या ब्रह्मा के लोक में, या स्वर्ग लोक में, या इंद्रपुरी में, वहां रहते कि यहाँ कि और कोई लोक है। क्योंकि हमने आपको सब जगह साधना करके ढूंढा, लेकिन आप कहीं भी इन लोगों में नहीं मिले। हमने हर तरह का योग किया, हर तरह का ध्यान किया, सब कुछ किया, हर क्रिया की है, जितनी भी क्रिया हो सकती सब, लेकिन हमको यहाँ कहीं मिले नहीं। तो कहाँ पर है आपका देश, तो ये तो बताइए अलग अलग, कि विष्णुलोक में, शिवलोक में, या ब्रह्मलोक में, या इंद्रपुरी में, विष्णुपुरी में, शिवपुरी में, कहाँ आप रहते, या यही रहते, या यहाँ बाहर रहते। बोलो। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष। कहते हैं कि भाई कृष्ण लोक में, या राम के लोक में, या प्रकृति के लोक में, या ईश्वर के लोक में, या ब्रह्म के लोक में, या पारब्रह्म के लोक में, कहाँ रहते, कहाँ निवास है आपका। हम इन सब जगह का ढूंढ के आए, तुम्हें भी मिले, आप तो बैठते हुए। बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर अचर थो। या सब जगह व्यापक है, मृतलोक में भी व्यापक, और पाताल लोक में भी व्यापक, और विष्णु लोक, देवलोक में भी व्यापक, इंद्रपुरी में भी व्यापक है, वैकुंठपुरी में व्यापक, या चारों खानों में व्यापक, या नरकों में व्यापक। कहाँ रहते, किस जगह रहते, ये सब हमको, इनको सबको बताइए। चलो। क्या वो मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक। कहते हैं हमको काल के लोक में, आप कहते हो दयाल लोक है, दयाल सागर है, तो काल लोक में हमको क्यों डाला,
और क्यों उनको भरमाया शोक में, चिंता में, और क्यों हमारे साथ रोग और तरह तरह के रोग और बीमारियां लगा दी। और फिर यह है सबसे बीमारी है कि हमको निकाल दिया, जो मकान दिया उससे निकाल दिया, फिर हमको 84 भेज दिया, हमको नरकों में भेज दिया। ऐसा क्यों किया? मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ? बोलो। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन। कहते हैं स्वामी अब आप इतने दिन के समझाया, कितने युग बीत गए, तब से हमारी कोई खबर नहीं ली, अब आए हो आप चिताने के लिए, और रूप आपने मन बहुत सुंदर रखा। तो हमको अब की बार आए तो बता तो दीजिए, ये सब समझा दीजिए। हमने तो आपके चरणों को पकड़ा, लेकिन ये सब बताइए। बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, भेद देव तुम अपने। मैं दासी हूँ, सेवका हूँ, मैं सेवक हूँ, आपके चरणों का पूरा विश्वास है। और ये सब भेद जो हमको नहीं जानकारी सब दीजिए और सब बताइए, और सब जीवों को ये मालूम हो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमको यहाँ क्यों भेजा गया। बोलो। तब हंस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ को। अब यह है कि स्वामी बहुत प्रसन्न होकर के इसके उत्तर देने के लिए बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो रास्ता तो जाने का शब्द रूप है, मतलब शब्द को पकड़ के चढ़ गए, उतर आए। तो कहते हैं शब्द भेद यानी स्वरूप आपका है, अब हमको ये सब बताइए। हमने पूरा विश्वास आपका किया है। बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर विस्तार। कहते हैं अरे सूरत तू जो भेद हमारा पूछती है तो हम विस्तार के साथ, ऐसा नहीं कि सूरत हर भेद को विस्तार के साथ तुझे बताता हूँ। तो सुन। बोलो। मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में अधर समाया। स्वामी कहते हैं कि मैं अनाम हूँ, मेरा कोई रूप नहीं, और मेरा कोई धामनी में अधर में रहता, और ये सब चीजें मुझ में सब की सब समाई। यहाँ कुछ नहीं था, कोई चीज यहाँ नहीं थी, न जमीन था, न आसमान था, न लोक था, न लोकांतर था, न स्वर्ग था, न वैकुंठ, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, न ईश्वर थे, न ब्रह्म थे, कोई नहीं था। मैं अकेला था, और मैं वहां रहता हूँ अधर में, जो सबका आधार है, वहां रहता हूँ। बोलो। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। वो स्वामी कहते हैं कि ये सूरत मेरा भेद कोई नहीं जानता, मैं जब आऊंगा और कहूंगा तभी मेरा भेद मिलेगा, वैसे मेरा बोझ नहीं। तो अभी तक मतलब ये कोई आया नहीं, मैं आया हूं तुझको जगा नहीं। अब मैं भेद बताऊंगा तो मैं ही कहूंगा, तुमसे और नहीं जानता ही नहीं कोई। जितने लोग हैं वो जानते नहीं जो आए। बोलो। तीर्थम अगम रूप मय धारा, दूसर अलख पुरुष हुआ न्याय। कहते मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने से अलग, अपने लोग से, अपने धाम से अलग एक विस्तार कर दे, तो हमने एक आवाज निकाली। तो प्रथम हमने अगम पुरुष रूप धारण किया अगम रूप, और फिर दूसरा जो है रूप हमने अलग धारण किया, और हम ही ने फिर तीसरा सत्पुरुष रूप धारण किया। ये तीनों हमारे रूप है, और तीनों लोग हम ही ने बनाए। हम पहले अधर में रहते थे, हम अनाम, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। तो मैंने सब रचना को अपने से अलग अलग किया, और तीनों में हमारा रूप है। मैं वहां बैठा हुआ तीनों में, अगम लोक में, अलग लोक में, और सत्य लोक में। बोलो। तीसर सात पुरुष मय भया, सत्य लोक मय ही रच लिया। तीसरा सत्पुरुष हुआ,